क्योंकि डेली हम कॉल पुट बाय करते हैं, सेल करते हैं। जब हम कॉल खरीदते हैं उसे बेचते हैं, पुट खरीदते हैं उसे बेचते हैं, ये प्रोसेस है ट्रेड की। क्या कभी आपने प्रोसेस पे ध्यान दिया है? कभी भी नहीं। हमारा ध्यान रहता है हमेशा रिजल्ट पर कि इस ट्रेड में हमें प्रॉफिट होना ही चाहिए। हम कभी ये नहीं सोचते कि इस ट्रेड में हमें लॉस हो सकता है, लेकिन हमें हो जाता है लॉस। देखिए इन सारे पॉइंट से कैसे ओवरकम करना है मैं इस वीडियो में आगे बताने वाला हूं। आप वीडियो को आखिरी तक देखिए। अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट में जरूर लिखिए क्या आप इसे फॉलो करते हैं या करने वाले हैं। देखिए हमेशा एक चीज में कहता हूं कि प्रोसेस पे ध्यान दें। मैं ही नहीं, सभी लोग कहते हैं कि प्रोसेस पे ध्यान देना चाहिए। प्रोसेस का मतलब क्या है? अगर आपने कोई ट्रेड मतलब पंच किया है, मतलब एग्जीक्यूट किया है कोई ट्रेड आपने, तो आप उसे बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है कि आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या है, आपका ट्रेड का स्ट्रक्चर क्या बन रखा है। माना आपने यहाँ पर लेट्स से सी बाय किया है, तो हमारा ध्यान अक्सर क्या रहता है कि मार्केट में अगर यहां तक जाएगा तो मैंने यहाँ पर 2 लॉट करी है, यानी 50 बैंक निफ्टी की 50 शेयर यहाँ पर खरीदे हुए हैं, तो मार्केट यहां तक जाएगा तो मुझे यहाँ पर 2500 का प्रॉफिट हो जाएगा। अक्सर हम इस बारे में सोचते हैं, लेकिन हमेशा एक चीज भी ध्यान देना कि प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रोसेस पे ध्यान देना सीख गए, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि आज हमने क्या किया। एक डिसेंट सा प्रॉफिट हमने बना रखा है, एक हमारा स्टॉप लॉस चला गया था। तो पहले हम ये सुन लेते हैं कि प्रोसेस को कैसे मेंटेन किया जा सकता है। आज प्रोसेस फॉलो करने से काम नहीं चलेगा, इससे आपकी साइकोलॉजी गड़बड़ाएगी। हमेशा ना ट्रेड को एक साधना की तरह देखें आप। मतलब ऐसा नहीं करना है कि आज आपने ट्रेड में बिल्कुल प्रोसेस फॉलो करी, कल को फिर से आप रिजल्ट पे ध्यान दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। रिजल्ट तो अपने आप ही आएगा। अगर आप हर दिन बस ये देखिए कि आज आपने जो भी किया, चाहे गलती करी चाहे अच्छा काम किया, जो नेक्स्ट आ रहा है उसमें आपके पास सुधार यहाँ पर होना चाहिए। मतलब कुछ ना कुछ आपको इंप्रूवमेंट यहाँ पर होना चाहिए। आज आपने 5 ट्रेड करे, मैंने कल की वीडियो में बताया था, मैं हमेशा बताता हूँ कि 1% बेटर यहाँ पर होना है, 1% बेटर बनना है। मतलब हमको, मतलब 1% बेटर का मतलब ये होता है कि जैसे आप जो कल थे वो आपको आज यहाँ पर नहीं होना है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, हमारा सारा ध्यान यहाँ पर प्रोसेस पे होना चाहिए, लेकिन हमारा ध्यान कहां रहता है? रिजल्ट पे। अब देखिए होता क्या है, उससे रिजल्ट पे ध्यान रहने से हमें चिंता सताने लगती है, कहीं प्रॉफिट नहीं हुआ तो, अगर इस ट्रेड में हमें लॉस हो गया तो, अगर ये ट्रेड मेरा 2500 कैपिटल लेके चला गया तो इन सारी चीजों पर हम क्या करते हैं? प्रोसेस पे फोकस नहीं कर पाते और अनावश्यक हम यहाँ पर साइकोलॉजी गड़बड़ाती है। नेक्स्ट ट्रेड हमारा हड़बड़ी में होता है और इस ट्रेड में भी हम पूरा प्रॉफिट तक रुक नहीं पाते। लेकिन अगर आप प्रोसेस फॉलो करेंगे, माना यहाँ पर आपने बाय किया है और आपका टारगेट ये हाई है, अगर यहां तक आपने यहाँ पर हाई लगा दिया, यहां तक आपने अगर प्रोसेस फॉलो किया बिना प्रॉफिट को देखे हुए, आपने मुझसे भी कई बार सुना होगा और लोगों से भी सुना होगा कि आप पीएनएल वाले पेज को मत देखिए, आप केवल स्पॉट का चार्ट लगा दीजिए। यहां पर आप अपना बाय सेल, अपना ऑर्डर पंच किया, ये आपका एसएल है, आप स्पॉट का चार्ट लगा के देखते रहिए। मार्केट यहां तक जाएगा आप टारगेट बुक करेंगे, नीचे आएगा तो आप एसएल बुक करेंगे। ये प्रोसेस है। प्रोसेस पे ध्यान देने की एक तकनीक है। आपको देखिए ना, देखिए होता क्या है, हम क्या करते हैं, एक दिन 2 दिन हम प्रोसेस फॉलो करते हैं, नेक्स्ट डे फिर हम सीधे टारगेट पे फोकस करते हैं, हम रिजल्ट पे फोकस करते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। देखिए एक छोटा बच्चा है जो अभी चलना नहीं सीखा है, राइट? एक छोटा बच्चा है, अगर ये बच्चा उठता है, चलना सीखता है, ये दौड़ नहीं पाता है, क्या ये प्रोसेस करना छोड़ देता है? नहीं, ये चलता है फिर गिरता है, चलता है फिर गिरता है, फिर उठता है, ये पहले चलना सीखता है। मतलब टाइम टेकिंग प्रोसेस है ना, कुछ भी करें तो प्रोसेस टाइम तो लेना ही है। तो अगर एक छोटा बच्चा उम्मीद नहीं छोड़ रहा है, एक दिन वो दौड़ेगा इस उम्मीद में, आज वो चलना सीख रहा है, उठ रहा है फिर गिर रहा है, उठ रहा है फिर गिर रहा है, उठ रहा है फिर गिर रहा है, तो एक दिन दौड़ता है। तो यही आप ना लाइफ, जो आपकी जो डेली लाइफ में जो चीजें होती है, उनसे आप एग्जांपल यहाँ पर ले सकते हैं, उनसे आप यहाँ पर सीख ले सकते हैं। आप छोटे बच्चे का एग्जांपल ले लीजिए, तो वो तुरंत दौड़ नहीं सकता, लेकिन वो प्रोसेस तो फॉलो कर रहा है ना, बस यही चीज है। अब देखिए प्रोसेस फॉलो कैसे किया जाए, इसका एक सिंपल सा आपको एग्जांपल देता हूं, जो कि मैं बात में वीडियो में बताता भी हूं। आज भी मैंने 3 पॉइंट यहां पर बताए हुए हैं कि प्रोसेस में किस तरह से फॉलो हम कर सकते हैं। देखिए जो पहला पॉइंट है, जब भी हम कुछ सीखते हैं, हम कोई वीडियो देख रहे हैं, तो हमारा ध्यान दूसरी जगह चले जाएगा, कोई हमसे बात करने आ जाएगा, किसी कॉल आ जाएगी, अचानक नोटिफिकेशन आएगा तो हम रील स्क्रॉल करने लग जाएंगे, है ना, या कभी फेसबुक देखने लग जाएंगे। तो जब भी आप इस तरह की चीजें, कुछ इंपॉर्टेंट चीज देख रहे होते हैं, कुछ सीख रहे होते हैं, तो उसमें आपको बिल्कुल ध्यान लगाना पड़ता है। ये ध्यान ही लगाएंगे तभी आप प्रोसेस फॉलो कर पाएंगे। देखिए कुछ भी सीखते समय अगर आपका ध्यान भटक जाता है तो फिर आप वो चीज अच्छे से कर नहीं पाते हैं। मैं केवल मार्केट की बात यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, चार्ट रीडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, चार्ट एनालिसिस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं और चीजों की बात भी कर रहा हूँ डेली लाइफ में। आपको क्या करना है, देखिए जब भी आप कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, एक तो आप रिजल्ट की चिंता छोड़ दीजिए। पहला पॉइंट हमारा यह है कि रिजल्ट की चिंता आपने यहां पर छोड़ देनी है, रिजल्ट की तरफ आपने ध्यान नहीं देना। अगर आप रिजल्ट की तरफ ध्यान देंगे तो फिर आप यहां पर प्रोसेस फॉलो नहीं कर पाएंगे। इस बात को आप नोट करके रख लीजिए। आपने यहां से लेट से
एंट्री करी है और ये आपका टारगेट है, तो यहां तक आप पीएनएल को देखेंगे नहीं। इस टारगेट तक आपको अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आपने एग्जिट कर देना है, अगर मार्केट नीचे आता है तो आपने ऐसा ले लेना है। मैं ऐसा भी नहीं कर रहा हूं, आंख बंद करके देखते रहिए। अगर आपको इतना टारगेट मिलने के बाद अगर आप मार्केट कुछ बेयरिश मोमेंटम बना रहा है तो यहां पर भी एग्जिट हो सकता है, मतलब वो अकॉर्डिंग टू मार्केट स्ट्रक्चर चलना चाहिए। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ट्रेड लेते ही आपको प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं कर लेना है। अब आप सिर्फ इस बात से काम नहीं चलेगा कि आपने प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं किया लेकिन ध्यान पूरा रिजल्ट पे है। मतलब कहने का ये है कि आपको प्रोसेस देखना है कि कौन सी कैंडल बन रही है, कैंडल को पहचानना सीखे कि नीचे से आपके इधर पे लोअर प्राइस रिजेक्शन हो रहा है, यानी बुलिश प्रेशर इस कैंडल में बन रहा है, क्या नेक्स्ट कैंडल यहां पर बुलिश बन रही है, फॉलो अप कैंडल, अब क्या कैंडल हाई ब्रेक करके ऊपर जा रही है या ऊपर जाने के बाद इस तरह से कुछ क्लोज हो रही है। आप कैंडल पे ध्यान देंगे, आप प्रोसेस पे ध्यान देंगे। अगर आपने इन सब चीजों पे ध्यान देना छोड़ दिया, बार बार पीएनएल देख रहे हैं, आपकी हार्ट रेट भी बढ़ेगी, पल्स रेट भी बढ़ेगी, ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ेगा। तो चारों चीज अगर आपके अनस्टेबल हो जाएंगे तो फिर आप यहाँ पर दिक्कत में आने वाले हैं, क्योंकि फिर आप इस ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाएंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखना, आपने कैंडल्स पे ध्यान देनी है, कल से प्रोसेस पे ध्यान देना है, रिजल्ट पे आप ध्यान यहाँ पर नहीं देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कल मेरी एक ट्रेडर से बात भी हुई फोन पे, वो मुझे बता रहा था कि वो 3-4 लाख के लॉस में यहां पर है और हमेशा ट्रेड करते समय ये चीजें ध्यान आती है। देखिए ना, इन सारी प्रोसेस से मैं गुजर चुका हूं, सारे स्टेप से मैं गुजर चुका हूं, मुझे पता है जब आप लॉस में है तो जब आपके पास और कैपिटल का अरेंजमेंट नहीं है, आप लॉस में है, उस कैपिटल को आप रिकवर करने की सोचते हैं या फिर आप नया कैपिटल डाल के उस कैपिटल से पुराने कैपिटल को रिकवर करने की सोचते हैं, ये सबसे बड़ी गलती है। पहली बात, आपने रिजल्ट पे ध्यान नहीं देनी है। दूसरी बात, आपने पास्ट की चीजों को याद नहीं करना है। समझ के बाद, पास्ट की चीजों को याद नहीं करना है, इसका मतलब आपने पुरानी चीजों को याद नहीं करना है। जब आप ट्रेड कर रहे हैं तो आज आप ट्रेड कर रहे हैं, अभी आप ट्रेड कर रहे हैं, पुरानी बातों को भूल जाइए। 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख जो भी लॉस है उससे आप भूल जाइए। अगर आप ट्रेड अभी कर रहे हैं तो इसका मतलब अभी कर रहे हैं आप ट्रेड, ठीक है। आसपास की चीजों से ध्यान नहीं भटकाना है अपना। दूसरा पॉइंट ये है। तीसरा पॉइंट ये है कि जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं, ये बात आप लिख लीजिए, 9:15, मैं तो कह रहा हूं 9 बजे से लेकर 4 बजे तक या 3:45 बजे तक, 9 से 4 तक आपको ना इंस्टा चलानी है, मतलब रील तो आपको देखनी नहीं। आजकल सबसे गंदी चीज है रील, सबसे गंदी चीज है यूट्यूब शॉर्ट भी कम चलने लगी आजकल। इंस्टा, फेसबुक पे रील बहुत चल रही है ना, अनावश्यक चीजें आपने देखनी नहीं। जब भी आप इस तरह से चीजें देखते हैं, मतलब जैसा आजकल जो बहुत ज्यादा चल रहा है, ए10 बाबा चल रहा है आजकल, हनी सिंह का कमबैक चल रहा है आजकल महाकुंभ पे चल रहा था कुछ दिनों में, अभी रणवीर इलाहाबादी पे चल रहा, तो ये सारी चीजें नहीं देखनी, इन चीजों से आप दूर रहिए। तीसरा पॉइंट ये है कि ये सारी डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीजें आपने नहीं देखनी है, खासकर 9 से 4 बजे। वैसे तो मैं कह रहा हूं दिन भर भी ना देखो, आप ज्ञान की चीजें देखो। आफ्टर मार्केट आप मार्केट में बैक टेस्ट करें, अगर आप सीरियस है मार्केट को लेकर, है ना, आफ्टर मार्केट में बैक टेस्ट करें, मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखें, कैंडल से रिलेटेड वीडियो देखें, टेक्निकल से रिलेटेड वीडियो देखें, नहीं तो आप साइकोलॉजी से रिलेटेड वीडियो यहाँ पर देख सकते हैं। ये 3 पॉइंट अगर आपने कर लिए, इन्हें आपने जर्नल के पहले पेज पे लिख लीजिए। ये 3 पॉइंट्स आपने कर लिए तो आपको यहाँ पर बहुत अच्छा ट्रेंड कैप्चर होने वाले हैं, आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर यहाँ पर बनने वाले हैं। जब भी आपका ध्यान भटके ना, माना आपने यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट किया या फिर आप चार्ट देख रहे हैं, अभी ट्रेड नहीं लिया, लेने की सोच रहे हैं, जब भी आपका ध्यान भटके, आपको लग रहा है कि मैं कल उस फेसबुक की स्टोरी के बारे में सोच रहा हूं, कल उस इंस्टा के रील के बारे में सोच रहा हूं, आपको ये लग रहा है तो कोई बात नहीं। जब भी आपको मार्केट पे ध्यान आता है तो थोड़ी देर आप सांस रोकिए, लंबी सांस लीजिए, सांस छोड़िए, उसके बाद अपने मन से कहिए कि मैं यही हूं, मुझे ट्रेड करना है, जो है अभी है, ना मुझे पास्ट के बारे में याद करना है, ना मुझे फ्यूचर के बारे में याद करना है। जो मुझे कैंडल दिख रहा है इसके बारे में मुझे यहाँ पर एनालिसिस करनी है, ये अपने मन से कहिए और फिर से ट्रेड पे यहाँ पर लग जाइए। फटाफट से हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि मार्केट में आज क्या हुआ था, हमने यहाँ पर क्या किया। देखिए, मैंने 2 ट्रेड ओनली यहाँ पर लिए हुए हैं। एक ट्रेड मैंने सेंसेक्स में लिया और दूसरा ट्रेड मैंने यहाँ पर बैंक निफ्टी में लिया। सेंसेक्स में देखिए ट्रेड क्यों लिया था मैंने, एक, अगर इस ओपनिंग के बाद से मोमेंटम की बात करूं तो यही एक मोमेंटम है, बाकी तीनों इंडेक्सेस में उसके बाद मार्केट पूरा रेंज में हमें यहाँ पर बनता हुआ दिखा था। देखिए, जब मार्केट यहाँ पर मैं सेंसेक्स का चार्ट लगा देता हूं तो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। मैंने सेंसेक्स में ट्रेड यहाँ पर लिया था। देखिए, मैंने ड्राइंग हटाई नहीं है, मार्केट ओपन होता है, 5 मिनट का चार्ट है, ओपन होने के बाद ऊपर जाता है। कल का जो ये गैप था, गैप भरने की कोशिश करता है लेकिन गैप को भर नहीं पाता मार्केट, फिर से नीचे आता है, नीचे आने के बाद जब मार्केट यहाँ आता है हाई ब्रेक नहीं कर पाता। देखिए, एक बेयरिश कैंडल यहाँ पर बन रहा था, मैंने यहाँ पर एंट्री ली थी स्मॉल टाइम फ्रेम में। मेरा एक्सपेक्टेशन ये था कि पहला टारगेट हमारा ये मिलना चाहिए, दूसरा टारगेट डे लो मिल सकता है, क्योंकि बेयरिश मार्केट में हम यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मार्केट हमें फिर से यहाँ पर अपसाइड की तरफ जाता हुआ दिखा। 20 पॉइंट इसने दिए थे शायद, 390, 290 पे हमारा बाइंग थी, 310 का 309 का इसने हाई लगाया था, लेकिन हमने बुक नहीं किया तो मार्केट वापस हमारे स्टॉप लॉस यहाँ पर ले जाता है। उसके बाद काफी देर तक वो शांत बैठा रहा। मेरी कहानी यही थी कि मार्केट में, इसके पीछे का लॉजिक देखिए सिंपल ही था, मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद गैप भरने का
यहाँ पूरा पूरा चांसेस था, मार्केट ने भरा नहीं, नीचे आ गया। नीचे आने के बाद जब दोबारा मार्केट ऊपर आया, देखिए बायर में स्ट्रेंथ दिख नहीं रही है, बायर में स्ट्रेंथ है तो बायर में मार्केट को पहले ऊपर ले जाना चाहिए था, कोई बात नहीं, एक बार प्रॉफिट बुकिंग के बाद दोबारा मार्केट ऊपर यहाँ पर जा सकता था, ऐसा हुआ नहीं, मार्केट नीचे आ गया। और जैसे ही मुझे स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल दिखी, मैंने एक पी का ट्रेड मारा, स्टॉप लॉस चला गया, काफी देर तक शांत रहा। उसके बाद मैंने नेक्स्ट ट्रेड बैंक निफ्टी पर लिया है। इसके पीछे का लॉजिक सिंपल है, देखिए लॉजिक क्या था इसके पीछे का, देखिए बैंक निफ्टी ओपन होता है, ओपन होने के बाद हाई लगाता है, हाई लगाने के बाद फिर दूसरा हाई लगाने की कोशिश करता है, इस हाई को ब्रीच नहीं कर पाता है, तीसरा हाई लगाने की कोशिश करता है, इस हाई को ब्रीच नहीं कर पाता है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप निफ्टी और सेंसेक्स में देखेंगे तो इन तीनों ने अपने हाई को निकाला है, राइट, इन तीनों ने अपने हाई को निकाला है, निफ्टी ने भी सेंसेक्स ने भी। देखिए निफ्टी ने हाई लगाया, दोबारा अपने हाई को निकाला, सेंसेक्स ने हाई लगाया, अपने हाई को निकाला, लेकिन बैंक निफ्टी हमें हाई लगा रहा है, फिर हाई को यहाँ पर निकाल नहीं पा रहा है। और जैसे ही मार्केट ने हमें यहाँ पर डाउन साइड का मोमेंटम यहाँ कहीं लिया था या यहाँ कहीं लिया था, शायद एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, अभी चार्ट पे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि लास्ट में तो नहीं लिया था मैंने, पहले ही ले लिया था। ये आई थिंक यहाँ नहीं लगाना चाहिए, मैंने दूसरा ट्रेड प्लान यहाँ पर किया था लेकिन एग्जीक्यूट नहीं, यहाँ कहीं ऐसा कहीं था शायद, हाँ ऐसा कहीं यहाँ पर मैंने ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट किया हुआ था। तो पहला टारगेट तो सही लगे हुए, मैंने टारगेट लगे हैं कि पहला टारगेट, हाँ ये था ट्रेड। देखिए मार्केट नीचे आता है, ऊपर जाता है, दोबारा इस हाई को निकाल ले रहा है। मतलब अगर तीनों इंडाइसेस को देखें तो सबसे ज्यादा बियरिश मुझे यहाँ पर बैंक निफ्टी लग रहा था इस एरिया पर। अगर मैं इस एरिया की बात करूं तो सबसे ज्यादा बेयरिश मुझे बैंक निफ्टी लग रहा था। निफ्टी ने भी अपने हाई को एक बार क्रॉस किया, सेंसेक्स ने भी हाई को क्रॉस किया, इस लॉजिक में मैंने यहाँ पर बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया। सिर्फ यही कहानी नहीं थी, बैंक निफ्टी में मुझे एम पैटर्न ब्रेकडाउन भी यहाँ पर दिख रहा था, हल्का फुल्का आपको ट्रिपल टॉप बनता हुआ भी यहाँ पर दिख रहा था। बैंक निफ्टी में जैसे ही एम पैटर्न का ब्रेकडाउन किया, रिटेस्ट किया, मैंने ट्रेड लिया और एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर हुआ, 50 पॉइंट 60 पॉइंट शायद इसमें मिले। लेकिन दूसरा टारगेट मेरा ये था, पहले टारगेट से मार्केट यहाँ पर स्लोली स्टडी अप साइड की तरफ जा गया, उसके बाद फिर मैंने मार्केट छोड़ दिया। अगर आप देखेंगे तो इस पूरे मोमेंटम के बाद मार्केट में कुछ है भी नहीं करने के लिए, 100 पॉइंट 150 पॉइंट का मोमेंटम बैंक निफ्टी ने अगर दिया है तो फिर निफ्टी और सेंसेक्स ने क्या ही मोमेंटम यहाँ पर दिया होगा। सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, स्पॉट में बहुत देर में स्टॉप लॉस हिट हुआ, लेकिन पहले मेरा प्रीमियम में स्टॉप लॉस वहां पर हिट हो गया था। तो दोस्तों सिंपल लॉजिक थे, कहानी आपको बनानी है, कोई इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं करना है। इंडिकेटर सारे लैगिंग इंडिकेटर होते हैं आजकल, मतलब पहले प्राइस बन जाता है उसके बाद इंडिकेटर काम करते हैं। केवल प्राइजेक्शन पे काम करो, मेन फोकस अपने साइकोलॉजी पे करो। नहीं बिल्डअप हो रही है तो मैं साइकोलॉजी आपकी बिल्डअप करा सकता हूं, मतलब हो जाएगी अगर आप मेरी वीडियोस देखेंगे, मेरे साथ बने रहेंगे। मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूं कि मेरी ही वीडियो देखें, इसी तरह की और वीडियो आप देख सकते हैं। साइकोलॉजी बिल्डअप धीरे धीरे हो सकती है, हो जाएगी। इसका सिर्फ एकमात्र तरीका होता है कि आपको मार्केट में वक्त देना पड़ता है। अगर आप मार्केट में वक्त नहीं देंगे तो साइकोलॉजी बिल्डअप नहीं होगी। लेकिन आज के 3 पॉइंट याद रखना कि आपको यहाँ पर फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना है, पास्ट के बारे में नहीं सोचना है और डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीजों के बारे में नहीं सोचना है। सिंपल रखिए चीजों को, बहुत अच्छा प्रॉफिट आने वाले समय में हो सकता है। जय हिंद दोस्तों।